हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फ्रीन एंड दिस इज आवर फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग कोर्स। तो ये क्लास हमारी है लेयर स्टाइल की और इस क्लास में देखेंगे कैसे आप अपनी लेयर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। तो बात करेंगे लेयर स्टाइल की। तो अगर आपने हमारी लेयर वाली क्लास देखी है तो वहाँ पर हमने लेयर पैनल को डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या हमें लेयर पैनल के अंदर ऑप्शन मिलते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन था लेयर स्टाइल का। तो आज हम देखने वाले डिटेल में कि कैसे आप जो है लेयर स्टाइल को अपनी लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो लेयर स्टाइल का जो ऑप्शन है आपको मिल जाता है लेयर के अंदर। आप यहाँ से जाओगे और यहाँ पे आपको मिलता है लेयर स्टाइल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर तो ये इस तरह से आपके पास पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपको जिस भी लेयर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको इस एरिया पे डबल टैप करना है और इस तरह से ये जो स्टाइल का पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपको अपनी लेयर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास टॉप में जो पहला ऑप्शन है वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो ये है हमारा लेयर स्टाइल। यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो फिर से ये पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है पॉपअप, यहाँ से आप लेयर स्टाइल को एडिट कर सकते हो। लेयर स्टाइल है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारे पास फोटोशॉप में कुछ जो है प्री इंस्टॉल लेयर स्टाइल अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको जाना है विंडो में और स्टाइल में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये हमारे पास है कुछ स्टाइल। इनमें से चाहो आप जो है कुछ स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आप अपनी लेयर पे देखोगे तो यहाँ पर आपके पास इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नन करना है तो सिंपली यहाँ पे नन कर सकते हो और फिर से आप देखोगे यहाँ से इफेक्ट जो है रिमूव हो चुका है। तो जो भी आपके पास फोटोशॉप है आपको देखना है कि वहाँ पर आपको जो है कितने स्टाइल मिल रहे हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई यूज़ करना है तो सिंपली क्लिक करना है और इस तरह से ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आपकी चाहे जो भी लेयर हो, चाहे टेक्स्ट लेयर हो, इमेज लेयर हो या कोई शेप की लेयर हो, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल है। तो हमने जो है ये अपने टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से इस इफेक्ट को अप्लाई करिए। तो आप चाहो तो किसी भी लेयर के ऊपर कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आपको जाना है लेयर के ऊपर। हमारे पास एक लेयर और है, यहाँ पर ये मंडला का आइकन जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, तो इसी के ऊपर जो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं और सिंपल है, यहाँ से हमने क्लिक करना है और ये जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो जो भी आपकी लेयर है उसके ऊपर आपको सबसे पहले लेयर को सेलेक्ट करना है और इनमें से स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल इस तरह से ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर अभी मार्बल वाला इफेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, आप इनमें से जो है कोई भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हो। तो कस्टम इफेक्ट कैसे बनाना है उसके लिए आपको जाना है अपनी लेयर के ऊपर, यहाँ पर डबल टैप करना है और आपको जो है लेयर स्टाइल वाला पॉपअप मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टैब मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिस्टोर कर देना है, यानी जितने भी इफेक्ट है आपके जो है रिस्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सारी रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि टैब है बहुत सारे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये चेक बॉक्स यहाँ पर चेक हो जा रहा है और इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जा रहा है। तो ये है सारे इफ़ेक्ट, यहाँ से हम जो है अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है स्टाइल का। तो यहाँ से भी आप इस तरह से स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि हमने विंडो के ऑप्शन से निकाले थे। तो ये सारे स्टाइल वही है जो आपके पास प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। सिंपल है, तो इनमें से भी चाहो तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी काफ़ी सिंपल है। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आप यहाँ देखोगे ये टैब यहाँ पे कम ज़्यादा आपके हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रिस्टोर करेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, बट स्टाइल में आप देखोगे कि कितने स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, वो स्टाइल यहाँ पर जो है आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लेयर पे देखोगे तो इस तरह से ये अप्लाई हो रहे हैं। तो डिफरेंट स्टाइल है, जिस इफेक्ट में जितने स्टाइल है तो वो ही यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर जो है कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। फिलहाल के हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से इसको रिस्टोर कर देते हैं। ये हमारा रन हो गया। तो आप देखते हैं कि कैसे आप एक कस्टम स्टाइल को बना सकते हो अपनी किसी भी लेयर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो सबसे बॉटम में ऑप्शन हमारे पास है ड्रॉप डाउन शैडो का। आपको क्या करना है कि जो भी इफेक्ट आपको लगाना है, अगर आपको ड्रॉप डाउन शैडो अप्लाई करना है तो सिंपल आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप देखो अपनी लेयर के ऊपर यहाँ पर शैडो अप्लाई हो चुकी है। राइट साइड में आप देखोगे तो ड्रॉप डाउन शैडो की जो भी सेटिंग्स है यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले डिस्टेंस को इस तरह से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आप स्प्रेड जो है इसको हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप ओपेसिटी इसकी इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे इस तरह से हमारी ड्रॉप डाउन शैडो बन रही है। यहाँ पर आप लाइट का जो एंगल है, जो शैडो का जो एंगल है, वो इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप किसी भी एंगल से शैडो देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ से आप ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लो,
यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर लो और इस तरह से शैडो को बना लो। तो यहाँ पर जैसे ओके करोगे तो ये हमारा ड्रॉप डाउन शैडो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और इस तरह से कुछ हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, मैं सिंपल इसको एंटर इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारी जो है स्टाइल यहाँ पर आप देखोगे अप्लाई हो चुका है हमारी लेयर के ऊपर, राइट। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको फिर से इसमें एडिट करना है तो यहाँ पर आप टैप कर लो। ठीक है, चाहे आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन शैडो के ऊपर तो ये फिर से इसी पॉपअप में ले जाएगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली आज के उठा के आपको यहाँ से डिलीट के ऊपर इसको इस तरह से ड्रैग करना है, ये आपका इफेक्ट जो है डिलीट हो जाएगा। तो फिर से जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। आप देखोगे जिस भी लेयर के ऊपर इफेक्ट आपका अप्लाई होगा यहाँ पर आप देखोगे एक कॉर्नर में FX यानी इफेक्ट आपका अप्लाई हो चुका है। चलिए, इसमें और क्या क्या इफेक्ट हैं, आप चाहो तो यहाँ से पैटर्न ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से पैटर्न ऐड हो जाएगा, बहुत सिंपल है। जैसे आप पैटर्न पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये इस तरह से चेक हो जाएगा और अप्लाई भी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि राइट साइड में उस इफेक्ट की सेटिंग आ जाती है, तो यहाँ से आप जो है पैटर्न भी इस तरह से चेंज कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है। सिंपल है, यहाँ से हम इस तरह से पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ सेटिंग है जैसे ओपेसिटी आप कम कर सकते हो। यहाँ से मैं ये वाला पैटर्न ले लेता हूँ, सिंपल है। एंड यहाँ से इसको इस तरह से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर आप जो है एंगल भी है यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसका स्केल आप जो है कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर स्केल कम ज़्यादा करोगे आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो है स्केल किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है इसको लेयर स्टाइल को। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से कुछ बेसिक सेटिंग है ये भी कर सकते हो। यहाँ पर है कुछ मोड, तो आप मोड भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डार्क करोगे तो आप देखोगे हर एक मोड में जो है डिफरेंट टाइप का ये इफेक्ट देगा। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिलहाल आपको मल्टीप्लाई में रखना है, तो सिंपली इस तरह से ये वर्क करेगा। अगर आप नॉर्मल में रखोगे तो इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करना है, अगर आपकी कोई भी सेटिंग यहाँ पर ख़राब हो रही है तो आपको क्या करना है, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट में करना है और ये रिस्टोर यहाँ पर हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ से जो भी अप्लाई करना है इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ से पैटर्न भी आप ऐड कर सकते हो अपनी लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले का, तो यहाँ से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेडियंट वाली क्लास देखी है तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से वो सारी सेटिंग्स है, आप जो है इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। सिंपली यहाँ से ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वो सारे ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे जो भी आपके पास फोटोशॉप में अवेलेबल है। तो इस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ से रिवर्स कर सकते हो इस तरह से, ये ऑप्शन है। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ये वैसे ही है जैसे ग्रेडियंट वाली क्लास में हमने देखा था। ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंगल यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं फिर डायमंड करूँ तो इस तरह से ये आपको डायमंड शेप में आ जाएगा। तो बहुत सारे लीनियर में रखोगे तो लीनियर में आ जाएगा। यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और यहाँ से आप जो स्केल जो है छोटा बड़ा इसका इस तरह से कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है। यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो इसको आपको नॉर्मल में रखना है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है आपके ग्रेडियंट के। यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रेडियंट आपको यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, राइट। इसको फिलहाल हटाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कलर का, तो अगर आपको अपनी लेयर के ऊपर कलर ऐड करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इस तरह से कोई भी कलर बना सकते हो। तो ये सिंपल है, लेयर में अगर आपको कलर ऐड करना है तो कलर ऐड कर सकते हो। यहाँ से ओपेसिटी वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कलर में भी ब्लेंडिंग मोड है, तो यहाँ से ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर सकते हो। ब्लेंडिंग मोड को हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, ब्लेंडिंग मोड कैसे काम करते हैं आपकी लेयर के ऊपर। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिलहाल इसको नॉर्मल में रखना है और यहाँ से आपको जो है कलर जो भी चेंज करना है इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है इनर ग्लो का, तो आप इस तरह से देखोगे थोड़ा सा इनसाइड आपका ग्लो कर रहा है। इनर शैडो, तो यहाँ से इनर शैडो ऐड होती है। स्ट्रोक ऐड करना है तो इस तरह से स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेटिंग जो है शो नहीं हो रही, तो सेटिंग को शो करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट भी हो जाएगा और यहाँ पर सेटिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है अपने स्ट्रोक का इस तरह से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस तरह से एक कलर बना लेते हैं। ठीक है, आप देखिएगा तो ये येलो सा कलर हो गया। आप चाहो तो इस तरह से स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर है पोजीशन, तो आउटसाइड और इनसाइड, और या फिर आप जो है सेंटर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनसाइड रखोगे तो इनसाइड आपका इस तरह से इंक्रीज़ होगा। आउटसाइड करोगे तो ये आउटसाइड जो है स्ट्रोक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको जो है इनसाइड रखता हूँ और इसको यहाँ से 5 कर लेते हैं। ठीक है,
ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ भी आपके पास मोड है, तो ये भी मोड कैसे काम करेंगे, फिलहाल आपको इसको नॉर्मल में रखते हैं। आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। स्ट्रोक को आप जो है कलर के अलावा ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो या फिर आप पैटर्न भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सॉलिड कलर रखना है तो यहाँ से आप सॉलिड कलर जो भी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर बेवल एम्बेड है, तो इस तरह से कुछ इफ़ेक्ट बन जाते हैं। इनमें आप देखोगे कुछ अलग अलग टाइप का ये आपके टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट यहाँ पर बना देता है, ठीक है। तो ये है कुछ, तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप चेक करके देख सकते हो। जो बेसिक मैंने आपको बताया, स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, आप शैडो का यूज़ कर सकते हो, आप ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हो, पैटर्न का यूज़ कर सकते हो, और इस तरह के जो हमारे पास स्टाइल मिलते हैं, जो हमारे पास इस तरह के स्टाइल है, आप जो है खुद भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली पैटर्न है, तो यहाँ से पैटर्न है, यहाँ पर आप देखोगे शैडो है। तो सिंपल है, आप जो भी यहाँ पे ग्रेडियंट है पहले वाले जो हमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं, आप देखोगे इनमें आप देखोगे विविड एम्बेड का यहाँ पे यूज़ किया है। तो थोड़ा सा इस तरह से आप इफ़ेक्ट आया, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये अगर मैं हटाऊँगा तो ये इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कौन सा इफ़ेक्ट इन्होंने अप्लाई किया है, तो उसी तरह से आप जो है बना सकते हो। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करोगे वो आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इनमें से आप किसी को भी हाइड कर सकते हो, ये भी काफ़ी सिंपल है। जो भी इफ़ेक्ट आपको नहीं चाहिए यहाँ से हाइड कर सकते हो। अगर आपको इफ़ेक्ट को डिलीट करना है तो सिंपली ड्रैग करके इस डिलीट के ऊपर आओगे तो ये डिलीट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये थे हमारे सारे स्टाइल। आप यहाँ से इस तरह से आसानी से जो है इन इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हो अपनी लेयर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस का साइन है, तो ये इससे क्या होता है, आपका इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर डुप्लिकेट हो जाएगा। आप यहाँ से किसी भी इफ़ेक्ट को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी आप इस तरह से डुप्लीकेट करके इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे ये इफ़ेक्ट आपका 3 बार यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो जिस भी इफ़ेक्ट के ऊपर यहाँ पर प्लस का आइकन है, यहाँ से आप इसको डबल कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट करना है, तो बहुत आसान है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आएगा होगा कैसे आप जो है लेयर स्टाइल का यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको कस्टम करना है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ और इस क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई भी इस तरह से सपोज करो हमने ड्रॉप डाउन शैडो यहाँ पर अप्लाई किया अपनी लेयर के ऊपर, ठीक है, एक सिंपल सा इफेक्ट है। और अब अगर मैं ओपेसिटी डाउन करना चाहूँ अपनी लेयर की, तो इस तरह से ये पूरी तरह से यहाँ पर गायब हो जाएगी, यानी ओपेसिटी इसकी डाउन हो जाएगी। बट अगर मैं फिल का यूज़ करूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे इस तरह से कुछ ये जो है आपका जो ड्रॉप डाउन शैडो है वो तो आपको दिख रहा है, बट आपकी जो लेयर है वो पूरी तरह से उसकी ओपेसिटी डाउन हो चुकी है। तो इस तरह से आपको फिल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप का कुछ इफेक्ट बनाना तो यहाँ पे बना सकते हो फिल के यूज़ से। तो आपने देखा था फिल का यूज़ आप नॉर्मल लेयर पे करोगे तो ये ओपेसिटी पूरी तरह डाउन हो जाएगी। बट इस तरह से अगर हमने सपोज ड्रॉप डाउन शैडो ऐड किया तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन शैडो दिखेगी। और अगर आप स्ट्रोक भी ऐड करना चाहो यहाँ पर स्ट्रोक भी इस तरह से बना सकते हो। बहुत सिंपल है। तो इस टाइप का अगर आपको कोई इफेक्ट बनाना है या इस टाइप का कोई टेक्स्ट आपको लिखना है तो यहाँ पर आप इसके यूज़ से बना सकते हो। तो फिल का यूज़ करके आप जो है ओनली अपनी लेयर का जो कलर है उसको इस तरह से हाइड कर सकते हो, और बाकी जो स्ट्रोक है या आपका शैडो है वो यहाँ पर आपका इस तरह से शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कलर को अप्लाई करूँ तो कलर में ये फिर काम नहीं करेगा, ये कलर आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्ट्रोक और यहाँ पर शैडो को रख के इस तरह से एक इफेक्ट भी बना सकते हो। तो बस ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी कैसे लेयर स्टाइल का यूज़ किया जाता है, कैसे लेयर स्टाइल को कस्टमाइज़ किया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पर, आप जाके देखो, अप्लाई करो और सीखो कि कैसे वो चीज़ें काम करिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। आपको जस्ट देखना है कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर हो रही है। कुछ इफेक्ट आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे, जो भी आपके पास फोटोशॉप है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कस्टम अपना स्टाइल बना सकते हो। फिल और ओपेसिटी का जो ऑप्शन है वो भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको उसको अप्लाई करना अपनी लेयर के ऊपर, और क्या दोनों में डिफरेंट है ये भी आपका यहाँ पर जो है क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है एडजस्टमेंट लेयर। ये भी एक लेयर का ऑप्शन है, तो इसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।